सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। वह वस्तु अपने आप में, मैंने बहुत बार बताया, वस्तु अपने आप में जो देती है वह तो हमारे ऊपर ऋण होता है, और वस्तु में जो हम उपकार करके लेते हैं वो हमें भेंट होती है। प्रकृति हमेशा कुछ ना कुछ तो निरंतर देती रहती है, कुछ ना कुछ दे रही है। हवाएं चल रही हैं तो हमें श्वास मिल रही है, ये हमारे लिए ऊपर हवाओं का कर्ज है। कर्ज दिया उन्होंने, हमें ऑक्सीजन दी। ये मत समझना हर चीज में बिल कटता है। जैसे तुम लोग होटल में जाते हो ना, तो हर चीज खाने में अच्छी लगती है, और जब काउंटर पर लौट के आते हो तब, हाँ, वो बड़े मीठे प्यार से खिलाता है। तुम तो जो ऑर्डर दो वो सब लाके देता है तुरंत, जी जी। और जब काउंटर पे आते हैं तो फिर बिल देना पड़ता है। संसार एक बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत बड़ा बाजार है। यहाँ कोई भी चीज निःशुल्क नहीं मिलती है, कोई चीज नहीं मिलती। बाजार को मानना है, पूरा संसार, हर चीज में अपना कोई ना कोई पुण्य क्षय होता है। अपन श्वास ले रहे हैं, ये श्वास का हमारे बिल कट रहा है। हमारा पुण्य, प्रत्येक श्वास पर पुण्य क्षय होता है। जो पुण्य अपन ने पूर्व जन्मों में जन्म में लिया है, उस पुण्य में से ये श्वास का भी बिल कट रहा है। प्रति समय अनंत अविभागी प्रतिच्छेद हमारी तिजोरी में से कम हो रहे हैं। एक श्वास का मैंने उदाहरण दिया। आप प्रकृति से जल लेते हैं, ये मत समझना कि सरकार से जल आता है उसी का बिल भरना पड़ता है। बड़ी सरकार से भी जो जल बरसता है उसका भी बिल भरना पड़ता है। आपने कितने जल का उपयोग किया। आपको ये जितने भी वनस्पतियां दिख रही हैं सब तुम्हारे लिए है। जिस जिस वस्तु का तुम उपयोग करोगे वह वस्तु तुम्हारे पुण्य का क्षय करेगी। आपकी भाषा में धन बोलते हैं, हमारी भाषा में पुण्य बोलते हैं। जैसे तुम बाजार में जाकर के जिस वस्तु का उपभोग करोगे उसका तुम्हें बिल देना पड़ेगा। इसी प्रकार से इस दुनिया में जब से तुम्हारा जन्म हुआ, तुम जो जो चीजों को उपयोग करोगे सब का बिल पेमेंट करना पड़ेगा। इसलिए साधु लोग क्यों सब चीजें सीमित कर लेते हैं। यहां तक कि जब ध्यान की चरम सीमा होती है, श्वास को भी हम सीमित करते हैं, क्योंकि जितना बिल बचाओ उतना अच्छा है। सब कुछ मिल रहा है लेकिन साधु लेता नहीं, क्योंकि उसको पता चल गया कि ये बाजार, ये मार्केट एक बहुत बड़ा होटल है जहां मांगने पर सब कुछ मिलेगा। वो होटल वाला जो तुम्हारे मांगने पर हर चीज लाके दे रहा है, वो तुम्हारे सुख के लिए दे रहा है कि अपनी कमाई के लिए दे रहा है। तुम लोग तो होटलों में जाते हो खाना, वो तुम जो मंगाते हो वो सब दे देता तुरंत, जी जी। इतनी जी हजूरी तुम्हारे घर में हमारी घरवाली नहीं करे। होटल में कितना कर रहा पैटर, जी साहब जी साहब, अरे साहब क्या। तो वो तुम्हारे लिए कर रहा है कि उसके पीछे उसका व्यापार है, व्यापार है।
तो फिर तुम लोग क्या करते हो, जब एक आध बार तो हो जाता है, बाद में ऑर्डर देने के पहले सोचते भाई पहले बिल तो देख लो कितने का है। जब आप एक दो बार ठगे गए तो आपको फिर होश आ जाता है कि नहीं, खाने को तो सब इच्छा हो रही है लेकिन देने को कितना बिल है। फिर व्यक्ति अपना बनाता है, अपन ये मीनू लेंगे क्योंकि इतना बजट है हमारा। बाजार में पूरे सोने की दुकान खरीदने का भाव होता है और दुकानदार तो देने के लिए बैठा है, आप जितना का उतना पैक कर देगा। लेकिन आप कहते नहीं, इतना पैक मत करो, मेरे पास बजट नहीं है, मुझे पैसा बचाना भी है। बस दी सेम यही धर्म की स्थिति में आती, जो मांगो सब मिलेगा। लेकिन जो ज्ञानी साधु होता है वो तुरंत देखता है कि नहीं, हमें इस चीज में पैसा खर्च नहीं करना, दूसरे भी काम है। पहले तो देखेगा कि इतना है कि नहीं, और फिर से है भी तो बोला इसी में क्यों खर्च करें, दूसरे भी तो काम है, इससे अच्छे काम है, इससे बड़े काम है, उनमें खर्च करना। ऐसे ही साधु सोचता है। तुम लोग समझते हो कि साधु के पास सब कुछ लोग देना चाह रहे हैं, साधु क्यों नहीं देता? क्योंकि साधु ने एक नीति जान ली कि जो भी इस सृष्टि में से हम उपभोग करेंगे वो सब मेरे पुण्य में से कटेगा, और मुझे पुण्य चाहिए एक से एक बड़े कार्य। चौके में आपने देखा कितनी मेहनत से आप सामान बनाते हैं, बहुत मेहनत से, तबीयत से बनाते हैं, देना चाहते हैं, देने में तुम्हें खुशी है, नहीं लेने पर हमारा आपको दुख होता है। फिर भी साधु कहता है ये सामान निकाल दो, ये सामान निकाल। क्यों? कोई चोरी कर रहे क्या? सामने वाला दे रहा है और उल्टा हो रहा है कि नहीं लेने पर देने वाले को दुख है और लेने वाले को खुश है। आपको आहार में कोई चीज आप विशेष बनाएं तो साधु ले लेवे तब खुशी होती है कि नहीं लेवे तब खुशी होती है? ले लेवे तब अरे बहुत खुशी, इतनी खुशी होती है। और पूरा और ले लिया तो अरे नाचेगा, बहुत स्वयं भली भूखा रह जाए, अरे आज धन हो गया, महाराज ने मेरा आहार पूरा ले लिया। लेकिन इसके बावजूद भी महाराज क्यों नहीं लेते? शायद उनको जो जो तुम बनाते हो तो वो पछता नहीं होगा, रुचता नहीं होगा, रुचि का नहीं होता होगा, इसलिए नहीं लेते। महाराज आपको शायद रुचि का मन नहीं बनाया, अच्छा नहीं बनाया, इसलिए नहीं लिया होगा। नहीं, पछता नहीं है इसलिए नहीं लिया होगा, नहीं, उनके लिए नुकसानदायक है इसलिए नहीं लिया होगा, नहीं, मात इसलिए नहीं लिया, जितना ज्यादा हम लेंगे हमारा पुण्य उतना ही कम होगा। हमारे पुण्य का जो बैलेंस है, जो हमने जन्म जन्म से अर्जित किया है, जन्म जन्म से जो पुण्य अर्जित करके मैं आया हूं, कोई ऐसे ही कंगाल बन के नहीं आया हूं। अमीर आदमी कब फकीर हो जाता है? जब वो अमीर आदमी अमीरी को लुटाने लग जाता है। अरे पैसा है, खूब है, अपने बाप दादा लुटाओ। लुटाने वाले का जो कमावे नहीं वो लुटावे, बताते कुबेर का खजाना भी खाली। पुण्य लेकर के आए हैं, सबको कह रहा हूं, आप लोगों को भी, बहुत पुण्य किया, बहुत पुण्य। इतना पुण्य की कमाई तुम भंडार में लेके आए, तभी तो तुम आर्य खंड में मनुष्य बने। और कितना पुण्य लेके आए हो कि तुमने भगवान को भी समझ लिया। कितना पुण्य लेके आए हो, जिन भगवान को कोई छू नहीं सकता, उन भगवान पर तुम शांति धारा करके आए हो, अभिषेक करके आए हो। कोई साधारण पुण्य है क्या? ऐसे नहीं मिलता महानुभाव। अनंत अनंत जीव संसार में भरे हैं, कितने लोगों के परिणाम हो पाते हैं? कई लोगों के परिणाम होते हैं लेकिन समर्थ नहीं होते, समर्थ होते हैं परिणाम नहीं होते। कितना बड़ा काम
भगवान के ऊपर अभिषेक। और पूज्यपाद स्वामी ने तो स्पष्ट लिखा, जिस समय तुम किसी तीर्थ क्षेत्र पर भगवान का अभिषेक कर रहे हो और उसके बाद तुम किसी गुरु से प्रवचन सुन रहे हो, संसार में इससे बड़ा अमीर कोई दूसरा हो नहीं सकता। कितनी बड़ी बात सुनी, मरने का दिन चुना कि हे भगवान, गुरु मूले यति निचिते चैत्य सिद्धांत वार्दी सदघोषे मम भवतु जन्म मरणम समन्वितम। हे भगवान, मेरा मरण हो तो कब हो? तीर्थ क्षेत्र हो, जिनेंद्र भगवान सामने हो, गुरु महाराज सामने ही नहीं प्रवचन दे रहे हो, बस इतना सा वरदान दे दो, यदि मेरी मृत्यु आ गई हो तो मेरा मरण प्रवचन सभा में हो, वो भी तीर्थ क्षेत्र में हो, भगवान के अभिषेक करने के बाद। पूज्यपाद स्वामी कह रहे, मैंने जब इस पर चिंतन किया, यानी कोई मरण का दिन स्थान कौन सा चुन रहा है? प्रवचन सभा। गुरु के मुख के शब्द मेरे कानों में पड़ रहे हों और मैं इस शरीर को छोड़ रहा हूं, बहुत बड़ा, और वो भी तीर्थ क्षेत्र हो। इस समय जो तुम पंडाल में बैठे हो, संसार में सबसे अधिक पुण्यात्मा पुण्य लेकर के तुम आए हो, जो पुण्य आज तुम्हारा पुण्य बने हो। इस पुण्य को थोड़ा बचाओ, ऐसो आराम में खर्च मत करो, साधु को थोड़ा देखा करो, साधु की आहार चर्या देखा करो, क्यों नहीं खा रहे हैं, क्या कारण है? क्या कारण है? नीरज भोजन ले रहे, कुछ नहीं रह देने वाला खड़ा है, क्यों नहीं ले रहे? क्या कारण है? मैं आपके उदाहरण से समझा रहा हूं। होटल में बहुत सारा सामान रखा है, क्या आपकी रुचि का नहीं है? है। क्या आपको पछता नहीं है? है। फिर सारा क्यों नहीं डकार रहे? सोने की दुकान पर सारा सोना रखा है, क्या लेने का भाव नहीं है? है। फोकट में मिल जाए तो बोला सारी दुकान ले आओ। फिर भी आपने क्यों कहा नहीं, ये नहीं? बहुत अच्छा कपड़ा भी रखा था, लेकिन नहीं रीता, मेरा बजट नहीं है, थोड़ा कम दिखाओ। और भी तो खर्च है। ज्ञानी साधु सोचता है, नहीं, मैं पुण्य लेके आया हूं, इस खाने में पुण्य खर्च कर दूं। उसको मालूम चल गया कि पुण्य क्षय होगा, बिल पेमेंट करना पड़ेगा, और मेरा पुण्य इस भोजन के लिए नहीं है, मेरा पुण्य इस पंचेंद्रियों के विषयों के लिए नहीं है, मेरा पुण्य इस ऐसो आराम के लिए नहीं है। मेरे पुण्य से, जिस पुण्य को मैं खाने पीने में लुटाऊंगा, यदि यही पुण्य बचा लूंगा तो एक दिन मैं अरहंत भगवान बन जाऊंगा। पुण्य फल अरहंत। मैं सदा आप लोगों से कहा करता हूं, आपके पास लाख रुपया बचा, 10,000 बचा, उसकी कीमत कितनी है? जब आप कहीं घूमने जा रहे हो, जब किसी ऐसो आराम में जा रहे हो, उसका फल देख लेना, तुम्हें उतना करने से क्या मिलेगा। आजकल लोग घूमने से ऊब रहे, थक रहे। मैंने देखा कुछ वर्षों से छुट्टी के दिन, त्योहारों के दिन, पहले कहा था कि कहते थे लोग, अब आज छुट्टी का दिन है, लोग घूमने जाएंगे, मंदिर में कोई नहीं आएगा। आज त्योहार का दिन है, सब घूमने जाएंगे दुनिया में। लेकिन कुछ सालों से मैं देख रहा हूं, 1 जनवरी को लोग कहते थे सब घूमने गए होंगे, दिवाली पर सब घूमने गए होंगे, होली पर बोले सब होली खेल रहे होंगे, मंदिर का माली निश्चिंत, कमेटी निश्चिंत, सब, क्योंकि कोई आएगा ही नहीं, क्योंकि सब होली खेल रहे होंगे। लेकिन बहुत गजब का परिवर्तन आया। आज जिस दिन छुट्टी का दिन होता है, होली का दिन होता है, 30 सारे तीर्थ क्षेत्र की धर्मशालाएं हाउसफुल रहती है।
छुट्टी का दिन होते हाउसफुल। माने क्या सा परिवर्तन हुआ है, ये कैसे लौट गए लोग, कैसे लौट के आ रहे लोग, कैसे ये परिवर्तन हो गया? क्योंकि वे सब ठोकरें खा के आ गए। सबने देख लिया, खूब ऐसो आराम करके देख लिया, कुछ नहीं मिलता। लुट करके आते हैं। तुम लोग घूमने जाते हो, लौट करके आते क्या मिलता है, कैसा लगता है? कुछ नहीं, लुटे हुए से लगते हो। घुमाए शिमला, घुमाए ऊटी, घुमाए सब में, दुनिया में क्या हुआ? मन बिगड़ा, आंखें बिगड़ी, धन बिगड़ा, सब तो बिगड़ा। शौहरत बिगड़ी, संस्कार बिगड़े, क्या नहीं बिगड़ा? क्या बना बता तो दो। आप लोग बहुत बड़े बड़े हिल स्टेशनों पे घूमते हैं, बहुत बड़ी बड़ी होटलों में जाते हैं। अंत में मैं आपसे पूछना चाहता हूं, तुम्हें क्या अनुभूति हुई कि मैं यहां से ये लेके आया हूं? कुछ ऊर्जा, कुछ एनर्जी, कुछ ऐसा महसूस होता हो कि मेरे अंदर कुछ एनर्जी आ गई, जो घूमने के पहले नहीं थी, अब घूमने के बाद उपलब्ध हो गई। आप लोगों के मुख से ही सुनता हूं मैं, कुछ नहीं है। वहां जाने से मन भी गंदा हुआ और मिला कुछ नहीं। मन गंदा हुआ, मिला कुछ भी नहीं, मन गंदा हुआ, आंखें गंदे हुई, कान गंदे हुए, मुंह गंदा हुआ, खाना पीना सब कुछ गंदा ही हो गया, कुछ तो नहीं मिला। और पैसा भी बर्बाद, सब कुछ चला गया। तब लोगों ने सोचा कि वहां जाकर के लुटते हैं। और जब किसी तीर्थ यात्रा से लौटते हो, जब किसी मंदिर से लौटते हो, जब शांति धारा करके लौटते हो, गुरुओं के दर्शन करके लौटते हो, कैसा महसूस होता है? मान लीजिए किसी ने आशीर्वाद दे दिया, गुरु ने, आशीर्वाद के बाद कैसा महसूस होता है? एक आनंद की स्फूर्ति आती है। मैंने कैसा क्या पुण्य किया, आज मुझे तीर्थ क्षेत्र की वंदना करने का मौका मिला। आज मेरा नाचता है व्यक्ति, आनंद से नाचता है, भरता है, एनर्जी मिलती है। जब ये परिणाम सम्यक दृष्टि के अंदर आ जाता है, तब वो कहता है नहीं, ग्रस्त है मेरा धन पापों के लिए नहीं, ऐसो आराम के लिए नहीं। मेरे धन में बहुत ताकत है, बहुत कीमत है। जब जब तुम किसी गलत कार्य में धन की तरफ ले जाओ, तुम्हारा मन, तुम्हारी आंख, तुम्हारी कान, जो कुछ भी है गलत कार्य में जाए, थोड़ा सा मैं कीमत बता देता हूं। जो तुम गलत कार्य में ले जा रहे, एक धन से ही बता देता हूं, 1 लाख रुपए में कितनी कीमत है, कितनी कीमत है। तुम तो जाके होटल में घूम आए या किसी जुआ पे लगा दिया, कहीं भी लगा दिया। 1 लाख बोतल से, 1 लाख रुपए से एक मां निपुती होने से बच सकती थी। नकारात्मक ऊर्जा कम मिलती है, सकारात्मक कम मिलती है। कैसे मिलती है नकारात्मक ऊर्जा? मान लो तुम्हें घूमने जाना ही है, तुम्हारी मन ही है, तो चलो मैं छूट देता हूं। बस उसके पहले 1-2-3 काम बता देता हूं, वो काम करके चले जाना। तुम अपने नगर में, तुम अपने मोहल्ले में, तुम अपनी समाज में, तुम अपनी जाति में, बस घूमने का प्लान बना रहा हूं मैं, घूमने के लिए। कोई व्यक्ति ऐसा तो नहीं है कि दवाई के अभाव में मर रहा हो, कोई मां निपुती तो नहीं हो रही है। देखना, यदि तुम घूमने गए लाख रुपया लेकर के, उसी समय तुम्हारे गांव में, तुम्हारे नगर में, तुम्हारे मोहल्ले में एक आदमी मर रहा है, उसका बेटा मर रहा है, क्योंकि उसको दवाई के पैसे नहीं, मात्र दवाई है, पैसा नहीं। अब सारा ब्रह्मांड की जो वर्गणाएं हैं, वो कहते ये मां निपुती हो जाएगी, इसका बेटा मरेगा, दवाई नहीं मिलेगी। इस दवाई को लेने में समर्थ कौन है? किसके पास ऐसा पैसा है जो घर की आवश्यकताओं के बाद भी है? सारे ब्रह्मांड की वर्गणाएं
तुम्हारे ऊपर हावी रहे। इसके पास 1 लाख रुपया है, ये घूमने जा रहा है, ये घूमने नहीं जाएगा तो कोई मरेगा नहीं, घूमने नहीं जाएगा तो कुछ भी हानि होने वाली नहीं। अब वो 1 लाख रुपए ने तुम्हारे नकारात्मक ऊर्जा, जितने जितने कदम तुम होटल की तरफ बढ़ाओगे, उतना उतना कदम वो लक्ष्मी जो तुम्हारी खुद की है, वो मां तो नहीं देगी अभिशाप, उसको तो पता ही नहीं है कि कोई हमारे यहां सेठ भी है। तुम्हारे जेब में रखा हुआ 1 लाख रुपया जो है वो बस तुम्हारा दुश्मन हो गया। अब तुम्हारी बद्दुआ देना चालू कर दिया उस 1 लाख रुपये ने। रे दुष्ट, रे पापी, मेरी कीमत तू क्या समझ रहा है? 2 दिन के होटल की मौज मस्ती। मेरी कीमत है, मेरी इतनी बड़ी कीमत है कि मैं, यदि तू सदुपयोग कर ले तो एक मां को निपुति होने से मैं बचा सकता हूं। एक मां के बेटे की कीमत कितनी है माताओं? हैं? एक बेटे की कीमत बता दो आप अपने सब बेटों की। कितने में दे दोगे बेटा किसी को? अब महाराज जी ये कोई बाजारू वस्तु थोड़ी दे देंगे। अनमोल, अनमोल, कोई कीमत ही नहीं होती बेटे की। एक मां का बेटा अनमोल है, और वो कितने रुपए में बच रहा है? 1 लाख रुपए। वो नोट कह रहा है जो तुम्हारा खुद की कमाई है, वो कहता मेरी कीमत क्या समझ रहा है तू? मौज मस्ती। एक जुए के दाव पे लगा दिया जो मैं 2 दिन से प्रवचन में दे रहा हूं। लक्ष्मी का अभिशाप, तुमने मेरी ये केयर लगी, मुझे दाव पे लगा दिया। धर्मराज का जो अभिशाप था वो यही तो था कि मैं तुम्हें इतने मुश्किल से, इस खांड प्रस्थ में धर्मराज में वो चमत्कार था, वो पुण्य था 5 पांडवों का और धर्मराज का, जिस स्थान को छूते थे वो स्वर्ग बन जाता था। इतना पुण्य था, गजब का पुण्य था। पूरा इंद्रप्रस्थ उन्होंने बनाया, खांड प्रस्थ था, वो तो घनघोर जंगल था। दुर्योधन ने दुर्नीति से वो दिया था कि 5 पांडव इस खांड प्रस्थ में जिंदगी खपा खपा के मर जाएंगे, एक झोपड़ी भी, क्योंकि बड़ी बड़ी चट्टानें थी, पहाड़ थे, क्या करेंगे, मर जाएंगे, जिंदगी भर एक मकान बनाने को जगह नहीं निकाल पाएंगे। गजब का धर्मराज का पुण्य। उस खांड प्रस्थ को भी ऐसा इंद्रप्रस्थ बनाया जो आज तक दिल्ली के नाम से प्रसिद्ध है। ये जो दिल्ली है ना अभी अपने राजधानी, ये पांडवों का बनाया हुआ इंद्रप्रस्थ था। आज धीरे धीरे करके वो परिवर्तित हो गया। इतना पुण्य था, इतना पुण्य था, जहां वो छुए वहीं महल बन जाते थे। और किस प्रकार का महल बनाया वो आप सबको मालूम है। मायावी दुर्योधन देख के चकित रह गया। अभी तक पुण्य चल रहा है, पुण्य चल रहा है। जैसे ही दाव पर, जुए पर बैठे धर्मराज, और उन्होंने एक बात लगाई, इंद्रप्रस्थ को मैं दाव पर लगाता हूं, बस सारा ब्रह्मांड कांप गया। उस इंद्रप्रस्थ ने अभिशाप दिया, हे धर्मराज, मैं तेरे पास धर्मात्मा मान के आया था, इसलिए मैं खुश था, इसलिए तू जहां छूता था वहां। आज मेरी कीमत इतनी, तूने मुझे पाप पे लगा दिया, दाव पे लगाया। जा, अब तू बारी कभी जीत नहीं सकता। पसीने का हो, बड़ी रुचि से कमाया हो, उस धन को कभी किसी गलत कार्य की तरफ मत बोलना। मैं जेब कटवाले से नहीं पूछ रहा हूं, मैं किसी डाकू से बात नहीं कर रहा हूं, मैं जैन श्रावक से बात कर रहा हूं, मैं एक अच्छे आदमी से बात कर रहा हूं जिसका पैसा पसीने का है, ईमानदारी का है, मेहनत का है, बुद्धि का है, जिस कमाने के लिए तुमने क्या क्या नहीं किया, उस धन को चाहने के लिए तुमने क्या क्या नहीं किया। जो मैंने परसों कहा था, एक मजदूर 300 रुपए के कारण 48 टेम्परेचर में, धूप में तसला उठाता है।
तसला उठाता है। 48 टेम्परेचर में धन की कीमत देखो कितनी है। एक 5 रुपए का कीमत कितनी है। व्यक्ति जूतों पे पॉलिश करने को तैयार हो जाता है। जूतों की पॉलिश में कितने रुपए लगते हैं आज के समय? 5 रुपया। इतना गिर सकता है व्यक्ति। 5 रुपए की कीमत इतनी कि एक मां का बेटा, एक पत्नी का पति, एक मानव जूतों पे पॉलिश करने को तैयार है। पैसे के लिए तुम्हारी झाड़ू लगाने को तैयार है, तुम्हारे बर्तन मांजने को तैयार है, तुम्हारे घर में सब कितने लिए मात्र पैसे। 150 रुपए की इतनी कीमत, जूठा बर्तन कोई करे। मैं आजकल धन की कीमत बहुत समझ लगा हूं। धन के संबंध में मैंने धर्म का तो मैं सोचते ही हूं, धर्म की तो बाद में बात बताऊंगा, अभी पहले धन की बात बता दूं। धन की जब मैंने पॉजिटिव एनर्जी देखी, धन का जब मैंने मूल्य देखा, तो मैं आश्चर्यचकित रह गया। इस धन को व्यक्ति क्या नहीं कर रहा है। इस धन के लिए कितना भी गिर सकता है, जूतों पे पॉलिश कर रहा है। बोलो, दूसरों के जूठे बर्तन मांज रहा है। क्या मिलता है? 200-300 रुपए। क्या मिलता है? यानी 300 रुपए की कीमत क्या है? उसके लिए कमाने के लिए उसने कितनी मेहनत की है। सब इज्जत दांव पर लगा दी। जूतों पे पॉलिश कर रहा है 5 रुपए की। 5 रुपए की कीमत देखो। उसको उठाने के लिए दूसरों के जूते साफ कर रहा है, दूसरों की गंदगी साफ कर रहा है, तुम्हारे कपड़े धो रहा है। यानी पैसे का मूल्य जिंदगी से भी बहुत बड़ा है। बस ऐसे पैसे को आप कभी गलत कार्य में लगाना। एक बार मैंने मजदूरों से कहा, क्योंकि 1 नंबर का पैसा यदि किसी के पास है मेहनत की, तो मजदूर के पास बिल्कुल पेवर कमाइए, पसीने, जिसे अपन कहते हैं ना, खून पसीने की। सही खून पसीने की कमाई तो किसकी है? मजदूर की है। उन मजदूरों को मैंने प्रवचन दिया। मैंने कि बस तुमसे मैं किसी अमीर आदमी को नहीं बोलूंगा, तुमसे मेरा कहना है, तुम्हारा पैसा बहुत खून पसीने का है, तुम इससे जुआ मत खेलना, इस पैसे से बीड़ी सिगरेट मत पीना, इस पैसे से गुटखा मत खाना, इस पैसे से कभी शराब मत पीना, क्योंकि ये तुम्हारा पैसा बहुत पसीने का है। यदि तुमने ये किया तो जाओ, इस जन्म में भी मजदूर बने हो, 100 जन्म तक मजदूर ही बनते रहोगे। 100 जन्म तक तुम्हारी यही स्थिति रहेगी। किसका अभिशाप है? 300 रुपए का। 300 रुपए का इतनी मेहनत से कमाया, शाम को 1 बोतल लेकर पी गया, गांजा लेकर पी गया। वो लक्ष्मी अभिशाप देते रहे, दुष्ट तू अभी 100 जन्म तक और मजदूर बनेगा। नकारात्मक ऊर्जा किससे आई? वो 300 रुपए से। आप जैनियों से, आप सब महाजनों से मेरा कहना है, आपका पैसा आकाश से टपक के आया है कि बड़ी मेहनत से कमाया है? कितना रिस्क लेते हो, कितनी साची झूठी बोलते हो पैसे के खातिर। मेहनत का है, पसीने कमाई। बस इसको पाप में नहीं जाने देना। अरे डाकू भी डाका डाल के लाता है तो कैसे लाता है? अपनी जिंदगी को ऐसे अंधेरों में जाकर भागता है जहां अपन को दिन में जाने में भी डर लगता है, और वो वहां रातें गुजार देता है। किसके कारण? ऐसी गंदी गलियों में जहां अपन नहीं जा सकेंगे वो रात में चला जाता है, और पकड़ा जाए तो मौत है। पैसे की कीमत कितनी है? धन लौट चोरी करने गया, मौत लेके चलता है। इतनी मेहनत से तुम पैसा कमाते हो और उसको तुम पाप में लगाते हो। और आप लोगों का तो सारा पैसा जैनियों का खोपड़ी का है, कोई डांका डालने का नहीं है पैसा। सब खोपड़ी से कमाते हैं, सब मेहनत करके कमाते हैं, सब अपनी बुद्धि लगाते हैं। महावीर ने अपने भक्तों से सबसे पहले एक ही कहा, तुम एक नियम करो। बहुत गजब की बात जिनवाणी में।
सबसे पहले एक बात रख दी कि तुम अपना पहले एक नियम करो, धर्म करो या नहीं करो, धर्म करो या नहीं करो, लेकिन तुम धन को गलत कार्य में मत ले जाना, इतनी काफी है पहला नियम बस। क्योंकि तुम्हारा धन मैं दुनिया के अभिशाप से बचा लूंगा। महावीर का सिद्धांत, महावीर के भक्तों को कभी दुश्मन की बद्दुआ नहीं लगती, चिंता मत किया करो। मैं हमेशा सबसे कहा करता हूं, जिसने एक बार भी नमो अरिहंताणम कहा है, एक बार भी जिंदगी में नमोकार मंत्र पढ़ा है, उसको कभी दुश्मन का अभिशाप नहीं लगेगा, बद्दुआ नहीं लगेगी, ये पक्का समझना, कुछ नहीं होने वाला। तुम यदि सच्चे दिगंबर मुनि के चेले हो, तुम्हारा गुरु हो, कभी दुश्मन की बद्दुआ से मत डरना। यदि तुम्हें दुश्मन की बद्दुआ से डर लग रहा है, या तो तुम खोटे शिष्य हो या तुम्हारा गुरु खोटा है, या तो तुम्हारा भगवान खोटा है, नमोकार मंत्र खोटा है, या तुम खोटे हो। अन्यथा नमो रिहंताणम कहने वाला एक शुभम चक्रवर्ती, इसकी एनर्जी देखो कितनी डेवलप कर रहा हूं, मेरे पास प्रमाण सहित बोलता हूं। एक चक्रवर्ती को देवता मारने के लिए आया, देवता पूरी ताकत लेकर, देवता तो देवता होता है, लेकिन वो चक्रवर्ती नमो रिहंताणम पढ़ रहा था, नमोकार मंत्र, छू भी नहीं पाया। बोले इसको हाथ नहीं लगा सकता, ये नमोकार मंत्र पढ़ रहा है, नमोकार मंत्र पढ़ रहा है, देवता हाथ नहीं लगा पा रहा। कहता नहीं मैं नहीं छू सकता इसको, भस्म हो जाऊंगा, कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि ये क्या कर रहा है, नमोकार मंत्र। नमोकार मंत्र भी वो डर से पढ़ रहा था, अंदर से नहीं, डर से, भय से, लोभ से, सबसे पढ़ रहा था, तो भी नमोकार मंत्र पढ़ रहा था। देवता ने कहा क्या करूं, ये तो हाथ में आया हुआ शिकार बच जाएगा, जब तक ये नमोकार मंत्र पढ़ता रहेगा मैं कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, मैं इसका छू भी नहीं सकता। ये नमोकार मंत्र छोड़ेगा तब मैं मार पाऊंगा। नमोकार मंत्र छुड़ाया, पानी में लिखा के पैर रख दिया, बोले पैर रख दे, रख दिया। रे दुष्ट, उसी नमोकार मंत्र के कारण तुम्हें मार नहीं पा रहा था, और उसी पर पैर रख दिया, फेंक दिया समुद्र में। सारे जगत को मेरा कहना है, यदि तुम्हारे पास नमोकार मंत्र है, सारे स्वर्ग के देवता एक तरफ आकर तुम्हें विनाश करने खड़े हो जाएं, यदि तुम नमोकार मंत्र पढ़ रहे हो तो वो तुम्हारे लिए छू भी नहीं सकते, बाल बांका नहीं करते, कभी नहीं होगा मन, कभी नहीं डरना। बस एक नमोकार मंत्र सीख लो आप। कितने देवता आ जाए, मरघट में चले जाओ, शमशान में चले जाओ, सारे देवताओं को चुनौती दे दो, यदि किसी में कोई ताकत है तो मेरा बाल बांका करके दिखाएं, क्योंकि मेरे पास क्या है, नमोकार मंत्र, बस इतनी ताकत है, बहुत पावर है नमोकार मंत्र, बहुत एनर्जी है, बहुत सकारात्मक ऊर्जा, देवताओं को किलित कर दे। यदि नमोकार मंत्र तुम्हारा है तो बड़े बड़े भक्तांबर में तो यही तो कहा है। वो शेर आ रहा था सामने, खतरनाक शेर, जैसे भगवान मैंने आपका नाम लिया वो साइड से होके चला गया, सांप आ गया, आपका नाम लेते ही वो शांत हो गया। तुम समझ नहीं रहे हो, ताकत तुम्हारे पास बहुत है, बहुत शक्ति है, उसकी एनर्जी तुम्हारे लिए बहुत बड़ी एनर्जी है। इस एनर्जी को तुम समझो, इसलिए मैं कह रहा हूं तुम दुश्मन से कभी मत डरना। सारे जगत के दुश्मन को बद्दुआ देने के लिए छूट दे दो, तुम्हें जो बद्दुआ देना हो करो, मेरे पास नमोकार मंत्र है। मैं अपने भक्तों से हमेशा कहता हूं, और तुमसे यदि तुम्हारा नमोकार मंत्र, पहले बता दो ये आप, नमोकार मंत्र सच्चा है, चोखा है या खोटा है? अंदर से बोलो, ऊपर से मत बोलना। बस अभी बता दो तुम चोखे हो कि खोटे हो? नमोकार मंत्र के भक्त खोटे भगत हो कि चोखे भगत हो? और महाराज जी मामला गड़बड़ हो रहा है। चोखे भगत हो कि खोटे भगत हो? तुम अपने अपने से बताओ ना। हाँ,
चोखे हो, जब तुम चोखे हो, तुम्हारा मन तो चोखा है, तो फिर दुनिया से क्यों डरते हो कि कोई मेरा वो बिगाड़ देगा, मेरी दुकान बांध देगा, उसने मुझे बद्दुआ दे दी, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। या तो नमोकार मन खोटा है या तुम्हारी श्रद्धा खोटी है, दो में से एक जरूर खोटा है। जिस जिस जैनी को ये डर लगता है नमोकार मंत्र, भगवान का नाम ले लो, मान लो कोई राम राम कहता है और रामचंद्र जी कहते हैं, तुम कहते हो अरे वो मुझे गड़बड़, तो या तो तू खोटा है या तेरा राम खोटा है, या महावीर खोटा है या तू खोटा है। और यदि ये दोनों चोखे हैं तो कभी मत डरना, मान पाओ कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा कोई दुश्मन। मैंने अभी शिवरार्थियों को आशीर्वाद दिया अंत में, मैंने कहा यदि तुम्हारी श्रद्धा मेरे ऊपर है तो मैं तुम्हें एक आशीर्वाद देता हूं, आशीर्वाद देता हूं, तुम कहीं किसी दुनिया से मत डरना, और कोई देवता भी तुम्हारे पास आ जाए तो इतना कह देना मैं सुधा सागर के शिविर का शिवरार्थी हूं, बस इतना ही काफी है। बस इतना ही कहना, कभी डर लगे तुम्हें, डर लगे कि ये कहीं यहाँ भूत तो नहीं है, कोई दुश्मन, इतना कह देना। सारे देवताओं को चुनौती है मेरी, मेरे भक्त के लिए तुम बाल बांका करके दिखा दो तो जानू। मेरा तो छोड़ो, मेरा तो कोई कर ही नहीं पाएगा, भक्त का ही करके दिखा दो। बस भक्त से मेरा कहना है तुम्हारी श्रद्धा होना चाहिए। इसलिए दुश्मनों की कोई चिंता मत करना, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ये तो कवच तुम्हारे भगवान ने, तुम्हारे गुरु ने चारों तरफ कीलत कर दिए हैं। दुश्मन अभेद्य है, वहां भेदन नहीं कर सकता। लेकिन बस एक अभिशाप तुम्हारी जिंदगी में, जिसको भगवान भी नहीं, हम भी नहीं बचा सकते। बाहर से कोई दुश्मन हो तो कोई भी बचा लेगा, जब तुम्हारे घर में ही तुम्हारी आस्तीन का सांप बन गया है तो बामी के सांप से बच सकते हो, लेकिन आस्तीन ही सांप बन गई हो तो, आस्तीन आने हाथ, अपना हाथ ही सांप बन जाए तो कौन बचाएगा। अंदर की बात, तुम्हारा पुण्य तुम्हें अभिशाप दे रहा है। वो जो तुम्हारा धन है, अब वो 1 लाख रुपए की जो उदाहरण दिया था, सपोज कर रहा हो, अब वो तुम उसने अभिशाप देना शुरू कर दिया। तो मेरी कीमत क्या समझता है? मेरी कीमत वो है कि अनमोल एक मां के बेटे को बचा सकता है, और तुम अभी उड़ा देगा 1 लाख रुपया। इसलिए जब कहीं घूमने जाओ तो पहले नगर में किसी डॉक्टर के यहाँ अस्पतालों में फोन लगा लिया करो, डॉक्टर साहब कोई मरीज ऐसा तो नहीं है जो दवाई पैसे के अभाव में मर रहा हो। वो कहे नहीं, कोई नहीं है, कोई नहीं है ऐसा, सब लोग आए हैं, सब दवाई ले गए, सब ठीक है, कोई नहीं आया, चलो तुम्हें 1 नंबर से छूट मिल गई। बेटे को, एक बेटे को बचा सकता है। और यदि किसी का पति है तो महिलाओं, आपके पति की कीमत कितनी है? अनमोल सुहाग है, माथे पे धारण करते हो। वो 1 लाख रुपए से एक स्त्री विधवा होने से बच सकती है। 1 लाख की कीमत बता रहा हूं, एक स्त्री विधवा होने से बच सकती है। अब वैधव्य का सुख, वैधव्य का दुख कितना है, मेरे पास शब्द नहीं है। उसके 2 बच्चे, 1 लाख रुपए से 2 बच्चे अनाथ होने से बच सकते हैं। तुम्हारा पैसा पेट की रोटी काटने की नहीं कह रहा हूं, तुम अपने बच्चों को भूखा रख के नहीं, जो तुम ऐसो आराम में, कब मिलता है अभिशाप, नकारात्मक ऊर्जा कब आती है, कब आती है? जिस समय तुम्हारे पास पैसा है और तुम ऐसो आराम में, सबसे ज्यादा ऐसो आराम में खर्च कर रहे हो, जिससे तुम्हारी जिंदगी का कोई ना तुम्हें लाभ है ना दूसरे को लाभ है। लेकिन यदि उसको पॉजिटिव कर दो तो 2 बच्चों का पिता बच जाएगा, अनाथ होने से बच जाएंगे, एक घर उजड़ने से बच जाएगा। यदि ये तुमने जानकारी नहीं ली और तुम चले गए घूमने, जाओ
तुम्हारे लिए वो जो 1 लाख रुपया ऐसा अभिशाप देगा कि तुम भीख भी मांगोगे, मजदूरी भी करोगे तो मजदूरी भी नहीं मिलेगी। किसका अभिशाप है? उस मां का नहीं, उसको तो मालूम ही नहीं। तुम्हारे जेब में रखा हुआ नोट जो तुमने पाप में खर्च किया, शराब में, ऐसो आराम में खर्च किया। दूसरा, धार्मिक दृष्टि से बता दो, 1 लाख रुपए में मान लीजिए सहस्र कोट में मूर्ति बैठ सकती है। एक भगवान बैठाने की कीमत कितनी है? एक भगवान की कीमत कितनी है आप लोगों को? आपके मंदिर में बैठे हुए भगवान को आप कितने में बेच दोगे? बोलते नहीं हो। अनमोल, अनमोल है। और ऐसी मूर्ति कितने में बैठ सकती थी? लाख रुपए में। शांति धारा कर सकते थे, भगवान का गंधोदक, भगवान का अभिषेक, जिस गंधोदक के लिए बिंदु एकोपी नृणाम, इतना बड़ा कार्य कर सकते थे। एक मंदिर में कुछ भी कार्य कर सकते थे। इतना धन में इतनी बड़ी ताकत भगवान को बैठाल दे। और कौन से भगवान? तेरे 1 लाख रुपए में वो भगवान बैठे हैं जिसको तू ही नहीं, तेरे गुरु भी नमोस्तु करेंगे। गुरु भी नमोस्तु करेंगे। इतनी ताकत है उस नोट में। तुम्हारा नोट कोई कागज का टुकड़ा नहीं है, जैनी की मुद्रा है। तुम पुण्यात्मा की मुद्रा है, पाप से नहीं आई, पुण्य से आई है। उसका अभिशाप कभी मत लेना। और जैसे ही तुमने सकारात्मक लिया, अब वही नोट तुम्हें वरदान देना शुरू करेगा। ओहो, आज तूने एक माँ के बेटे को बचाया, एक स्त्री के पति को बचाया, आज तूने मेरा सदुपयोग किया, और धन तुम्हें वो वरदान देगा, जाओ तू 100 जन्म तक कभी भी गरीबी में तेरा जन्म नहीं होगा। जहां जन्मेगा वहां अमीर के यहीं जन्मेगा। किसका वरदान है? ये सब आपके ही धन का, आपके उसका। अपना वरदान लो, अपने खुद का वरदान दो। 1 लाख मुनियों के आशीर्वाद में वो ताकत नहीं है जो 1 लाख रुपए का सदुपयोग करोगे उसमें ताकत है। मैं 1 लाख रुपया के 1 लाख बार आशीर्वाद दूं तुम्हें, तो मैं नहीं कह सकता हूं कि तुम्हें वो एनर्जी दे सकूं। मेरी ताकत से भी ज्यादा एनर्जी, ज्यादा ताकत जो तुम्हारी कमाई जेब में रखी है उसमें है। यदि वो पॉजिटिव मुड़ जाए तो, पॉजिटिव हो जाए, वो ताकत है तुम्हारी। 1 लाख मुनि को दाव पर लगा रहा हूं। जब तुम 1 लाख रुपए को तुमने पॉजिटिव किया, दान के रूप में परिवर्तित किया, जब तुमने इस तरफ मुड़ा, तब उसने कहा कि नहीं, अब मुनिराज के आशीर्वाद से तुम अमीर नहीं बनोगे। वो तुमने 1 लाख को जो मोड़ दिया, वो 1 लाख तुम्हें वरदान देके गया कि जा, तूने मेरा इतना बड़ा सदुपयोग किया कि एक गरीब को परिवार बचा लिया, एक भगवान की मूर्ति बैठाल दी। प्रतिदिन दान देने की बात कहने की जरूरत क्या थी? जैन दर्शन में कहा दान पूजा मुको। अरे काय के लिए करना दान? भगवान को कौन सा सोना चांदी चाहिए? भगवान के लिए जैन दर्शन में दान होता ही नहीं है। दान की जो प्रक्रिया की, तुम्हारा धन तुम्हें खुद सकारात्मक ऊर्जा दे सके, खुद सकारात्मक, वो है सकारात्मक ऊर्जा। ये है अपनी तरफ मोड़ने का। बाकी जितना भी है, जो मैं प्रवचन के प्रारंभ में कहा, प्रकृति जो कुछ भी हमें दे रही है वो सब कर्जा है तुम्हारे ऊपर, सब कर्जा है, सब कर्जा है। बिल्कुल एक एक बिल बन रहा है। तुम एक गिलास प्यास लगती है, साधु कोई पागल नहीं है, प्यास को सहन करता है। पानी की कमी है क्या? देने वाले नहीं है क्या? पीने की ताकत नहीं है क्या? सब कुछ है। नहीं पीऊंगा, बिल पेमेंट होता है। हर गिलास में एक एक अंजलि पानी में पुण्य का क्षय होता है।
साधु कहता है इतना मूल्यवान पुण्य मैं 2 गिलास पानी में निकाल दूं? नहीं, काम चलाने के लिए एक बार पी लूंगा, एक बार पी लूंगा। कष्ट उठाता है, मालूम है उसको, इच्छा है, सब कुछ है, लेकिन नहीं, पुण्य का क्षय हो रहा है। सारी भोग विलासताएं चारों तरफ से भरी पड़ी रहती है। साधु किसी को छूता भी नहीं, सारे इंद्रियों के विषय सब मौजूद हैं, छूता नहीं। क्यों? बिल कटेगा, पुण्य का क्षय होगा, और पुण्य का संग्रह करना है मुझे तो भगवान बनना है। पुण्य फला अर्हंता, यदि इस पुण्य को मैं संसार के ऐसो आराम में बिता दूंगा तो खजाना खाली हो जाएगा। इसलिए साधु सबसे बड़ा कंजूस होता है पापों के लिए, क्योंकि वो धन की कीमत, अपने इंद्रियों की कीमत, इन आंखों की कीमत समझता है। ये आंखों से वो दुनिया की चीजें दिखती हैं, वो झुका लेता है। जितना आप दुनिया की चीजें, इस आंख को अच्छी लगने वाली चीजें देखोगे, आंखों का बिल पेमेंट हो रहा है, आंखों की शक्ति जा रही है, आंखों का जो पुण्य का बैलेंस है वो बिल चेक कट रहा है उसमें से। साधु कहता है नहीं, आंख को झुका लो। जैसे सामने कोई राग उत्पन्न करने वाली वस्तु आ जाए, द्वेष उत्पन्न करने वाली वस्तु आ जाए, साधु आंख झुका लेता है, उसने अपना बिल बचा लिया। क्योंकि इन आंखों से तो मुझे, यदि इन्हीं आंखों से तो मुझे इस दुनिया को देख करके अपनी आंखों की ताकत कम नहीं करूंगा, इन आंखों से बैठ करके मैं यहां से सूर्य विमान में स्थित भगवान के दर्शन करना है ना, ऐसा इतनी ताकत चाहिए। ये तो केवल ज्ञान के चक्षु में परिणत कराना है। जब जब हम किसी दुनिया को देख रहे हैं, हमारी दर्शनावरणी, दर्शन जो गुण है उसकी शक्ति कम हो रही है। साधु कहता कंट्रोल करो, एक दिन केवल ज्ञान चक्षु प्राप्त करना है, एक दिन केवल ज्ञान चक्षु। 5 इंद्रियों के विषयों को मात्र यह मान के छोड़ देता है, और अंत में वो पुण्य संग्रह होते 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 बस दृष्टि में आ गया। क्यों बचा रहे हो महाराज आप? क्यों बचा रहे आप? क्यों नहीं देखते हो आप सारी दुनिया को? नहीं,